नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज खासकर बागडोगरा को लेकर एक विशेष चर्चा हम आप सभी से करने जा रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बागडोगरा एयरपोर्ट टैक्सी एसोसिएशन द्वारा पिछले 3 दिनों से कुछ मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या मामला है इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में हर एक बिजनेसमैन या फिर किसी भी तरीके से सेवा देने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। आप सब यहाँ तक जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, और जो लगातार किसी न किसी संस्था या सर्विस या किसी भी माध्यम से काम कर रहे हैं वो लोग भी लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। कई तरह के इशू थे, कई तरह की समस्याएं थी, उसको लेकर अलग अलग जगहों पर अब भी प्रशासन को अनुरोध जारी किया जा रहा है, लगातार प्रस्ताव दिया जा रहा है ताकि जो लोग कोरोना के समय में प्रभावित हुए थे उन्हें थोड़ी बहुत राहत प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा मिला जाए। ठीक वैसा ही कई तरह की समस्याओं में से एक समस्या बागडोगरा एयरपोर्ट टैक्सी एसोसिएशन वालों को भी हुआ है। ये टैक्सी एसोसिएशन में जो हैं यहाँ पे ड्राइवर हैं, गाड़ी मालिक हैं और प्राइवेट टैक्सी वाले हैं जिन्हें हर 3 महीने 6 महीने बाद टैक्स देना पड़ता है। टैक्स में भी कई तरह के जो पेपर हैं वो सही करने पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो ड्राइवर हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी मालिक भी काफ़ी परेशान हैं और इस परेशानियों को सुनने वाला फ़िलहाल इन एसोसिएशन वालों को कोई दिख नहीं रहा है। वो लगातार कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन को अपनी जो असुविधाएं हैं उसकी जानकारी दे, अपनी जो परेशानी है उसके बारे में बताए, लेकिन वो बताने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश करने में भी काफ़ी दिक्कतें उनको आ रही है। इससे पहले जिस समस्या को लेकर वो एक थोड़ा विरोध करने के लिए एक छोटी सी पहल करने जा रहे थे, जिसके लेकर बीते हम अगर कहें परसों रात की बात, तो उस दिन उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो पिछले इनका कहना है, इन्होंने जो जानकारी दी थी उस दिन भी हमने लाइव भी किया था। उस दिन उन्होंने बताया था कि जब एक विरोध प्रदर्शन के लिए यानी एक उनकी एक सभा आयोजन करने के लिए वो जब कानूनी रूप से जब वो थाने में गए, वहाँ पर जब उन्होंने इसकी इजाज़त मांगी तो इजाज़त फ़िलहाल उन्हें मिला नहीं। अलग अलग बात बनाकर प्रशासन ने उन्हें टाल दिया। हालांकि आगे क्या हुआ अभी तक हमें पता नहीं चला है। हम अभी जानेंगे और जानेंगे कि वास्तव में क्या क्या समस्या है जिन्हें लेकर ज़रूर से ज़रूर प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या व्यवसाय से लेके घर तक जुड़ा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट टैक्सी एसोसिएशन के यहाँ पे एक पदाधिकारी हैं, उनका परिचय जानते हैं और जानते हैं कि क्या क्या समस्या को लेकर वो आप सभी के साथ जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले नमस्कार। हरी, बहुत ही समय दिया आपने मुझे। मैं बागडोगरा टैक्सी ऑनर्स वेलफेयर का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। साथ ही साथ आज का जो ये प्रेस मीट हम लोग किया था थोड़ा देर पहले, लोकल प्रेस लोगों को लेके हम लोग का एक ही दाबी था। एक तो सबसे बड़ा दाबी था, जो 12 साल पुराना दाबी है, जो टैक्सी फेयर हम लोग का इंक्रीज नहीं हुआ, भाड़ा नहीं भरा। 2008 में लास्ट हम लोग का भाड़ा भरा हुआ था, उसी रेट में आज तक हम लोग प्रीपेड टैक्सी हम लोग दे रहे हैं। सर, 2008 में एक आप लोग एक मूल वृद्धि के साथ आप लोग चल रहे थे। अभी लगभग 2020 यानी 21 आ गया, 12 साल का डिस्टेंस आया। इस 12 साल में कितने बार आप लोगों ने इस तरह का आंदोलन किया? 12 साल में हम लोग भाड़ा बढ़ाने के लिए 2008 से कंटिन्यू हम लोग के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। नॉन स्टॉप हम लोग गवर्नमेंट के पास अनुरोध किया कि हम लोग का भाड़ा बढ़ा जाए। लॉकडाउन का दौरान भी हम लोग वर्चुअल मीटिंग किया, उसमें भी हम लोग ये बात रखा कि भाड़ा इंक्रीज़ किया जाए। साथों साथ जो हम लोगों का जो सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम है, कोविड-19 के द्वारा केंद्रीय सरकार राज्य सरकार ने मिलकर हम लोगों को गाड़ी को नहीं चलाने के लिए अनुरोध किया था। हम लोग अपना इच्छा से इसको बंद नहीं किया था। तो हम लोग का कहना है यही, जब लॉकडाउन का टाइम में हम लोग का गाड़ी रोड पे चला ही नहीं 6 महीने से, तो हम लोग क्यों टैक्स दें? क्यों टैक्स दें? आज देखिए बागडोगरा सिलीगुड़ी एरिया में देखिए हर बसेस का, ऑटो का, सिटी ऑटो का, सबका भाड़ा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया उन लोग का भाड़ा? उन लोग का गाड़ी क्या पानी से चलता है ना, हम लोग का गाड़ी हवा से चलता है। तो यही सब विषय लेके हम लोग 8 तारीख को बागडोगरा पीएस में गए थे एक इंटीमेशन देने के लिए कि हम लोग 9 तारीख को 1 घंटे के लिए अपना काम को स्थगित रखेंगे बोल के। लेकिन
प्रशासन की तरफ से हम लोगों का वो इंटीमेशन नहीं लिया गया। हम लोग को ताल बहाना दिया गया, पहले हायर अथॉरिटी में जाइए, वहाँ से उनसे वो लिख के लेके आइए, उनका कॉपी हम लोगों को दीजिए, तब जाके हम लोग देखेंगे। उस टाइम में शायद आप ही थे जो बहुत बार हेल्प किया, आप लोग आए, हम लोग रात को 12 बजे तक कवरेज दिया बागडोगरा एयरपोर्ट में। देन नेक्स्ट डे हम लोग ने तय किया, हम लोग का ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, साथों साथ 5 ट्रेड यूनियन इसमें शामिल है, बागडोगरा CITU यूनियन, INTUC यूनियन, रोलिंग गवर्नमेंट का जो है INTTUC भारतीय जनता पार्टी का, एंड ड्राइवर वेलफेयर, ये सातों यूनियन मिलके हम लोग ने एक तय किया कि अभी हम लोग के पास और उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग का जो ये दुख हम लोग किसको बोले। आज हम लोग का गाड़ी का सब पेपर्स फेल है, टैक्स फेल है, इंश्योरेंस फेल है, ड्राइवर लोग हम लोग का गाड़ी नहीं चला पा रहे, ड्राइवर को हम लोग सैलरी दे नहीं पा रहे, उनका फैमिली का अवस्था बहुत ख़राब है। दुख का बात, ये पेंडेमिक टाइम में भी गवर्नमेंट ने एक बार भी पूछने भी नहीं आया टूरिज्म डिपार्टमेंट का साथ जो रिलेटेड है, हम लोग जितना ड्राइवर हो, मालिक लोग रिलेटेड है, आप लोग कैसे है, आप लोग क्या सुविधा में है, क्या असुविधा में है, हर विषय लेके हम लोग दौरा, जहाँ जहाँ लिखना था मैंने हम लोगों ने लिखा। लास्ट हम लोग का मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर से भी मीटिंग हुआ, तो आश्वासन के दोबारा छोड़ के कुछ मिला नहीं हम लोगों को। तो हम लोगों ने लास्ट तय किया 12 तारीख से, 12/1/2021 से हम लोग का जो टोटल बागडोगरा का टैक्सीस है, लग्जरी टैक्सीस हो, कोई भी टैक्सी गाड़ी हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, टोटली बंद। साथों साथ आप लोगों द्वारा ये भी सूचित करवा देना चाहता हूँ, टूरिस्ट लोगों के पास हम लोगों का एक मैसेज जाए कि 12 तारीख के बाद कंटिन्यू हम लोग ये स्ट्राइक रहेगा। तो आप लोग जो कोई भी इधर घूमने के लिए आए, थोड़ा सोच विचार के अवॉइड करें, तो हम लोग अच्छा रहेगा। अच्छा, ये 12 तारीख यानी कि मंगलवार के दिन से आप लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कितने दिनों तक चलेगा, या ये एक विचार विमर्श आने के बाद, प्रशासनिक द्वारा एक निष्कर्ष आने के बाद ही टूटेगा, या फिर इसको आप लोग कंटिन्यू कब तक रख सकते हैं? ना देखिए, अभी हम लोगों का हर एसोसिएशन का एक ही मोटिव है, हम लोग तो स्ट्राइक में जाएंगे ही एनी हाउ, इसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं। गवर्नमेंट हर बार बुलाया, आज भी गवर्नमेंट का तरफ से हमारा पास वो आया कि कल 1 बजे आप लोग आइए ADM ऑफिस में, वहाँ पे बैठिए, बात कीजिए। तो ऐसा हज़ारों बैठक हम लोगों ने किया है, आश्वासन के छोड़ के दूसरा कुछ हम लोगों को मिला नहीं। हम लोगों को अभी हम लोग विड्रॉ करेंगे तभी लिखित रूप में हम लोगों को कोई देना पड़ेगा कि हाँ आप लोगों का टैक्स मौकूफ़ किया जा रहा है, आप लोगों को भाड़ा इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है, तब जाके हम लोग मानेंगे, नहीं तो नॉन स्टॉप हम लोग इसको जितना दूर सके जहाँ तक हो सके। एक चीज़ हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि कोविड जब हुआ, कोविड होने के बाद पेपर कुछ लोगों के पहले से फेल थे, कुछ लोगों का पेपर उस दौरान फेल हुआ, तो अगर अनुमानित अगर हम समझें तो एक गाड़ी मालिक के ऊपर क्या प्रेशर है टैक्स को लेकर, कितना अमाउंट का क्या प्रेशर हो सकता है? अलग गाड़ी की तो अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी एक अनुमानित हम पूछना चाहते हैं। देखिए, टैक्स का विषय जो है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है हम लोगों का, इसका नियरेस्ट स्टेट भी है, आसाम है, सिक्किम है, वहाँ का टैक्स यहाँ का टैक्स में डे नाइट डिफरेंस है। सिक्किम में आज टैक्स है 4,000 रुपये ईयरली, आसाम में भी इससे भी कम होगा शायद, लेकिन हम लोग का 14,000-15,000 ईयरली टैक्स देना पड़ता है। लॉकडाउन में पूरा 2 क्वार्टर टैक्स यानी 6 मंथ हाफ ईयरली टैक्स हम लोग किसी ने पे नहीं कर पाया, प्लस उसका ऊपर है उसका पेनल्टी भी माफ़ नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने ये बताया कि रास्ता में चलने से आप लोगों का गाड़ी दिसंबर 2020 तक कोई पेपर अगर फेल भी रहा तो प्रशासन कोई केस नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम लोग हैरेसमेंट हो रहा है। प्रशासन किसी न किसी का तरीके से हम लोगों का पेपर्स डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, कोई फेल रहने से उसके लिए केस दे रहा है। तो इस लॉस को तो हम लोग मेकअप कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा बात है जो टैक्सी ओनर्स लोग है, ये लोग तक खत्म हो गए, साथ साथ ये जो टैक्सी ड्राइवर का परिवार है ये भी हम लोग आंखों का सामने में डूबती हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि जो चालक मालिक है, जो गाड़ी मालिक है या जो चालक है, उनके घर तक ये समस्या एक तरह से पहुंच गई है। घर परिवार के जो असुविधाओं का सामना करते हुए जो आप लोगों की जो बिजनेस लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे में क्या लगता है सरकार के द्वारा ये संभव है? अगर वो सोची तो संभव क्यों नहीं यार, ऑल ओवर इंडिया में कोई ना कोई स्टेट में ऐसा करके माफ़ किया गया है, बहुत सारा रिलीफ मिला है। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में स्टेट कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज 2 कैटेगरी का व्हीकल्स होता है। स्टेट कैरेज का हर गाड़ी का व्हीकल्स का आपका टैक्स माफ़ किया गया, ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने माफ़ किया है, तो हम लोग क्यों इससे वंचित रहे? अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये तो टैक्स का एक प्रॉब्लम रह गया, इसके साथ साथ कई सारे ऐसे गाड़ी हैं जिसका EMI चल रहा है,
कुछ ड्राइवर्स थे जो काम कर रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, लेकिन आपके लगातार लंबे समय से काम कर रहे थे, उनका सैलरी भी देना हो रहा था। तो ईएमआई और सैलरी के बेस पर किस तरीके से आप लोगों का प्रेशर बना हुआ है? ये सैलरी के विषय में देखिए, हम लोग तो फर्स्ट फरवरी से जब मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन, मार्च अप्रैल तक हमने सब मालिक तो उतना पैसा वाला नहीं होता, उन्हें किया जितना भी सका, 1 महीना 2 महीना। दूसरा बात है, हर एसोसिएशन संगठन जितना भी है, ट्रेड यूनियन लोग है, वो लोग अपना अपना एक चावल दाल आटा तेल ये सब लेके रिलीफ जो होता है चला है। 10 दिन 15 दिन कितना दिन चलेगा, तो देते देते लास्ट में ऐसा हो गया कि हम लोग का खुद का ख़त्म हो गया जी। इसी अवस्था में बहुत सारा ड्राइवर है जो बाहर चला गया, कोई सब्जी बेचता है, कोई छोटा मछली बेचता है, ऐसा परिस्थिति में चला गया। इसके वजह से क्या हुआ, बागडोगरा एयरपोर्ट में आज टूरिस्ट लोगों को परिसेवा देने के लिए हम लोगों के पास ड्राइवर का कम हो गया जी। तो हम लोग को ड्राइवर को कैसे लाए, क्योंकि एक ड्राइवर का कहना है आज 6 महीने से हम लोग को गवर्नमेंट ने भी कुछ रिलीफ नहीं दिया। मालिक लोग कितना देगा, जितना हो सका पॉसिबल हो सका हम लोग उसको रुकने के लिए बोला कि रुको, हम लोग जितना सकेगा चलाने का, चलाया भी, ऐसे भी बात नहीं है चलाया नहीं, चलाया। अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ था कि बोला गया था कि ईएमआई जो है वो एक समय में आप नहीं भी दोगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो ईएमआई है वो जमा हो गया। तो उस तरह की समस्या किस तरह से आप लोगों को प्रभावित कर रही है? ईएमआई के लिए जो गवर्नमेंट से एक सर्कुलर निकाला था, जो आपका 3 महीने के लिए मॉनिटोरियम कर सकता है, कोई 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से 3 महीना 6 महीना का मॉनिटोरियम किया, हम लोग को मॉनिटोरियम मिला भी। बात मॉनिटोरियम का नहीं है, बात है आज नहीं तो कल तो इस ईएमआई का हमको देना है, इनका इंटरेस्ट भी लेगा। तो आखिर में हमारा जो लॉस हुआ है, ये लॉस तो मेकअप गवर्नमेंट नहीं कर दे रहा है। एटलीस्ट गवर्नमेंट हमको बोलता कि हम लोगों को बोलता कि 3 महीने का ईएमआई आप लोगों को माफ़ किया जा रहा है, या टैक्स देना नहीं पड़ेगा, 6 महीना गाड़ी नहीं चला, तो हम लोग एक मानता। तो क्या लगता है सर, एक तरह से जो भाड़ा है उसमें बढ़ोतरी करके ही इस चीज़ को रिकवर किया जा सकता है, या फिर जो एक सुविधा आप लोगों को चाहिए, ग्राहकों को भी, तो जो आपके जो पैसेंजर है उनको भी तो एक सुविधा चाहिए होगा, क्योंकि भाड़ा अभी अगर आप लॉकडाउन के बाद बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके ग्राहक है, जो आपके पैसेंजर है, उसको भी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग का 2 चीज़ हम लोग को चाहिए जी। एक तो ये टैक्सी जो फेयर है इंक्रीज कराने के बाद जो मैंने आपको बताया, ये मेरा कल परसों का डिमांड नहीं है हम लोगों का। ये डिमांड हम लोग का 2008 से लेके अभी तक है। इनका बहुत सारा कॉपीज गवर्नमेंट का पास है, हम लोग का पास बाय रजिस्टर्ड अभी फाइल किया हुआ है। साथों साथ वो तो हम लोग का आज एक बात सोचिए ना, 2008 में टैक्सी फेयर था यहाँ से गैंगटॉक का 2210 रुपया, तब फ्यूल का दाम कितना था, आज फ्यूल का दाम कितना है। हर सामान का, ग्रोसरी सामान से लेके हर खाने पीने का सामान को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गवर्नमेंट जॉब जो करता है उनका सैलरी 2008 में किया था, आज का डेट में किया है। अगर गवर्नमेंट से उन लोग सब कोई फैसिलिटी पाता है तो हम लोग कौन सा गुनाह किया। अच्छा दादा, एक जानकारी जरूर दीजिएगा कि जो बागडोगरा एयरपोर्ट ऑल टैक्सी एसोसिएशन है, इसके जो भाड़ा का जो सीमा तय जो करते हैं वो कौन करता है? आप लोग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या गवर्नमेंट करता है? नहीं, देखिए हमारा बागडोगरा एयरपोर्ट में जो टैक्सी प्रीपेड टैक्सी बूथ है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से तय होता है। नॉर्मली देखा जाए जो लग्जरी टैक्सीज होता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी देखिए लग्जरी टैक्सीज का कोई रेट गवर्नमेंट नहीं तय कर देता है, वो लग्जरी टैक्सी एसोसिएशन मिलके, क्योंकि उनका गाड़ी का रेट क्या है, एक क्रिस्टा गाड़ी है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, एक BMW व्हीकल है, सामान नहीं दिया जा सकता, तो उस भाड़ा को तय किया करता है वही लग्जरी एसोसिएशन। उसको जाके गवर्नमेंट से पास कराना पड़ता है कि ये रेट होने से हमारा पोसाएगा बोल के चलता है जी। तो काफ़ी सारी जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को भी दी। और जो समझ है यानी कि 12/1/2021 यानी कि मंगलवार के दिन से बागडोगरा एयरपोर्ट ऑल टैक्सी एसोसिएशन जो है स्ट्राइक पे जा रही है, और जिसके बाद से कई सारे पैसेंजरों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। और आप सभी को खबर आजकल के माध्यम से बागडोगरा टैक्सी एसोसिएशन जो है वो आपको सूचित कर रही है कि आप एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की परिसेवा लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 12 तारीख से दिक्कतों का सामने आएगा। ये सिर्फ उनके हित और हक की लड़ाई है, इसलिए वो इस स्ट्राइक को करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया करना था, जहाँ पे सूचना पत्र देना था, उन्होंने सारा चीज़ पूरा किया है। अब वो आगे जाके 12 तारीख से यानी कि आज 10 तारीख है, आज से 2 दिन बाद वो इस स्ट्राइक को शुरू करेंगे। और उन्हें उनके जो एसोसिएशन है, जो सदस्य, उनका सपोर्ट उन्हें चाहिए। साथ साथ बाकी गाड़ी चालक जो है उनसे भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी चालक हैं, जो ड्राइवर है, उनके हित के लिए 2008 से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई को इस बार फिर से 2021 में भी जारी किया गया है। और इस बार
उन्हें लगता है या उनकी कोशिश रहेगी कि इस बार जो उनकी जो डिमांड 2018 से जो होनी थी वो होती रहेगी। और रहा एक और अनुरोध, जो कोविड-19 में जो टैक्सी चालक हो गए या फिर गाड़ी मालिक हो गए, उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उस पर प्रशासन और राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था लाए, ताकि ऐसे लोगों को लिए भी कुछ ना कुछ सोचा और समझा जा सके। तो इन्हीं अनुरोधों के साथ, इन्हीं सूचना के साथ, इन्हीं जानकारी के साथ मैं अमर शाह आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इनकी समस्याओं को प्रशासन अगर सुन रही है, जान रही है, तो कृपया इस पर विचार करे, और इस पर विचार करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। और आगे किस तरीके से दोनों पक्ष में प्रशासन और जो एक तरह से पब्लिक कहें, एक संगठन कहें, ये अगर एक साथ एकजुट होकर आपस में डिस्कस करती है और कुछ हद तक किसी भी जगह पर आकर अगर इसका निर्णय ले लिया जाता है, तो हमें लगता है कि वाकई में जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना बनाकर समस्या का जो सुलझाना होगा वो रहेगा। तो आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह, खबर आजकल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर